नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए रैदास के दोनों पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला है तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और दूसरा है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय और उनके दोनों पद को करते हैं। सबसे पहले चर्चा करने से पहले मैं कवि का परिचय दे देता हूँ। संत रैदास, इनका जीवन परिचय है। संत रैदास जी भक्ति काल में ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे और रैदास जी 15वीं शताब्दी के महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देने में कबीरदास जी के बाद इन्हीं का स्थान है। लोगों में सुधार के लिए अपनी कविता के जरिए संत रविदास ने विविध प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए हैं। आपका जन्म 1433 ईस्वी में सीर गोवर्धनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और आपके पिता का नाम श्री संतोख दास और माता जी श्रीमती कालसा देवी जी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या किस प्रकार है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। प्रभु जी तुम संगति सरन तिहारी, परिचय राम रमय जय कोई, अब मैं हारियो रे भाई, गाई गाई अब का कही गाऊं, राम जन हूँ ऊनन भगत कहाऊं। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन रचनाओं के बाद जो मैं पद करवाने जा रहा हूँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उसका भाव देखिए, इसमें किन बातों को किस तरह के भाव व्यक्त किए गए हैं। तो कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है इसमें। और उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध होता है। और उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही कहा है कि राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के इन पंक्तियों में वे कहते हैं कि अगर एक बार राम नाम रट के लग जाए, उसके रटने की लत लग जाए, तो फिर वह कभी छूटने वाला नहीं है, कभी छूट नहीं सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी की खुशबू पानी में समा जाती है, ठीक उसी तरह से भक्त के हृदय पर भी ईश्वर भगवान की जो छाप है वह पड़ जाए तो फिर उसके हृदय से कभी भगवान हट नहीं सकते। उनकी खुशबू हमेशा उनके उसकी आत्मा में बसी हुई होती है। देखिए अब क्या कह रहे हैं इसमें, अगले में कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। कवि कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन और हम पानी की समान है, जिसकी खुशबू जो है अंग अंग में समाई हुई है। ठीक उसी प्रकार प्रभु की खुशबू जो है, ईश्वर की खुशबू जो है, भक्त के की आत्मा में समाई हुई है, वो कैसे छूटे। हे प्रभु तुम्हारे नाम की रट की लग रही है, तो वो कैसे छूटे। जो तुम्हारे नाम की रट लगी हुई है वो भला कैसे छूट सकती है रट की। ये प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु तुम घन हो यानी बादल हो और हम वन के मोर हैं। जैसे बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त भी ईश्वर को देखकर उसका मन रूपी मोर नाचने लगता है, प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, कवि कहता है कि या कवि कहते हैं कि जैसे चंद्रमा की ओर चकोर पक्षी एक टकटक देखता रहता है, टकटकी लगाए देखता रहता है, उसी प्रकार एक भक्त भी अपने प्रभु की ओर हमेशा नजर लगाए देखता रहता है, उन्हें ही स्मरण करता है, उन्हें ही अपनी आत्मा में बसाए रहता है। प्रभु जी तुम चंदन हम, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। कवि कहता है कि हे प्रभु तुम दीपक हो और हम बाती है, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, कि उसी प्रकार एक भक्त के हृदय में
ईश्वर समाया रहता है। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन प्रज्वलित होती रहती है, अहरनिश प्रज्वलित होती रहती है, निस दिन प्रज्वलित होती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा। हे प्रभु तुम मोती हो और हम धागा है। जैसे सोने में सुहागा मिल जाने पर सोने की चमक बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त को जब ईश्वर की कृपा मिल जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम स्वामी हो और हम तुम्हारे दास हैं। इस प्रकार की भक्ति करता है स्वामी और दास की भक्ति रैदास जी करता है। प्रभु आपकी भक्ति अर्थात जो रैदास जी ने भक्ति जो की है, दासी भाव से भक्ति की है। देखिए एक बार मैं आपको सुनाता हूँ भावार्थ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही कहा है, राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं, अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी छूट नहीं सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जैसे चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघ कर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। आगे वह कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो रट लग गई है। तो जो रट लगी हुई है वह कैसे छूटे। रैदास जी आगे कहते हैं, जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है। इसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मोती को अगर केवल अलग रखा जाए तो वो उसका महत्व तो है, लेकिन उस तरह का महत्व नहीं है। हार जब बनाते हैं मोतियों का हार, तो उसका जो एक अपना महत्व है, ठीक उसी तरह से भगवान और भक्त दोनों जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पर सुहागा कहा है। जैसे सोने पर सुहागा जो है वह उसे मिला दिया जाता है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर भक्त से भगवान मिल जाता है, उनकी कृपा उन्हें मिल जाती है तो उनका भी महत्व बढ़ जाता है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रैदास जी स्वयं को अब दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। रैदास जी के इन पंक्तियों के साथ, इस भावार्थ के साथ अब मैं उनके काव्य सौंदर्य के बारे में, यानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के काव्य सौंदर्य के बारे में बात मैं करने जा रहा हूँ। जैसे संत कवि रैदास ने प्रसिद्ध प्राकृतिक उपमानों द्वारा ईश्वर और भक्त के अन्योन्याश्रित संबंध को व्यक्त किया है। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी या मोती और धागे के रूप में, ये अन्योन्याश्रित संबंध को ही दर्शाता है। कवि ने भावों के अनुरूप ब्रज, अवधि, खड़ी बोली ये शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कवि ने काव्य के भावानुकूल ही शब्दों का प्रयोग किया है। चंदन पानी, धन मोरा, दीपक बाती, चंद चकोरा उपमान अत्यंत सटीक है। प्राकृतिक उपमानों का जो प्रयोग किया गया है वह बिल्कुल सटीक है। कविता तुकांत होने के कारण अद्भुत नाद सौंदर्य उत्पन्न करती है। कविता में तुकांत तो है ही, साथ में नासिक ध्वनियों का भी उसमें प्रयोग है, इसलिए नाद सौंदर्य आ गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी
है ना? इस तरह से एक बार प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये यहाँ जो नी न जो है, ये उस तरह से उसका नासिक ध्वनि का वर्णन है, नासिक ध्वनि है ये। न न चंदन न और पानी में का न, ये नासिक के पांचवा वर्ण है। ये इसलिए ये नाद सौंदर्य उत्पन्न करती है। देखिए तो मैं कौन सा पद में लेकर, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ये पद मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, या संत जी, संत रविदास जी क्या कहना चाहते हैं? हे प्रभु, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुम्हारी तरह और कृपा कौन कर सकता है? गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। जो गरीब निवाज है, गरीब के जो कृपा करने वाले हैं, गरीबों के जो रखवाले हैं, गुसैया मेरा जो है, मेरा जो भगवान है, मेरा जो स्वामी है, उन्होंने माथे पर छत्र धारण कर रखा है। यहाँ पे दो तरह के अर्थ आ सकते हैं। मेरा जो गुसैया है, मेरा जो स्वामी है, मेरा जो भगवान है, उन्होंने माथे पर छत्र धारण कर लिया है। या एक अर्थ यह भी निकल सकता है कि उनकी कृपा से माथे पर वो अपने भक्तों को भी छत्र धारण करवा देते हैं। जाकी ज्योति जगत को लागे, तापर तू ही डरे। क्या करे कि हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार वाले अपने आप को अपवित्र मान लेते थे, उस पर भी तू कृपा करता है। मेरा स्वामी तू बहुत कृपालु है, दयावान है। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। मेरा जो गोविंद है, मेरा जो स्वामी है, मेरा जो भगवान है, वह नीची जाति वाले को भी ऊंची पदवी देता है, ऊंचा आसन देता है। वह किसी से नहीं डरता है, मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनुतर, सबने इन प्रभु की कृपा से, मेरे स्वामी की कृपा से, ये नामदेव बहुत बड़े संत हुए हैं महाराष्ट्र के। कबीरू कबीरदास जी की बात हो रही है, त्रिलोचन, सधना, सैनु, ये सारे संत हैं, मध्यकाल में संत हुए हैं, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है। तो कही रविदास सुनहरे संतो, हरि जियते सभय सरे। रविदास जी कहते हैं, हे भाई संतो सुनो, हरि की कृपा से सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। वह सब कुछ करने में सक्षम है, सबल है, शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। अब सुनिए, अब देखिए मैं जो यहाँ पे इसका क्या है, एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि प्रभु की असीम कृपा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, हे स्वामी, आपके अतिरिक्त दीनहीन भक्तों पर ऐसी कृपा और कौन कर सकता है? हे प्रभु, तुम ही ऐसे कृपालु तथा गरीबों पर दया दृष्टि रखने वाले हो, जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है, अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भक्त के रूप में अपनाकर मुझ पर अपार कृपा की है स्वामी, तथा मुझे संसार में ऊंचा स्थान प्रदान किया है। कवि पुनः ईश्वर की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे ऐसे मुझ पर आकृत पर तू ही द्रवित हुआ और तुमने ही अपनी दया दृष्टि दिखाई। हे गोविंद, तुमने ही मुझ जैसे नीच और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतना ऊंचा सम्मान प्रदान किया। तुम्हारी कृपा से ही संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनुन इस संसार से मुक्त हो गए। प्रभु कृपा और भक्ति के आलोक से उनका जीवन संवर गया। रैदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी की कृपा से ही सब कुछ संभव है। उनकी कृपा से ही निम्न कोटि के भक्त का जीवन भी संवर जाता है, उन्हें भी ऊंचा आसन प्रदान मिल जाता है, उन्हें भी ऊंच सम्मान मिलता है। इसलिए हमारा जो प्रभु है वह सर्वशक्तिमान है। हे संतो सुनो, हमारा प्रभु जो है वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। देखिए काव्य सौंदर्य, इस पद में काव्य सौंदर्य क्या है? कह रहा है कि इस पद में कवि ने प्रभु के भक्त वत्सल,
पतित पावन और उनके समदर्शी रूप को अतिशय भावुकता के साथ उजागर किया है। ब्रज, अवधी और राजस्थानी मिश्रित भाषाओं का माधुर्य एवं लयात्मकता तथा संत कवियों का नामोल्लेख इस पद की विशेषता है। यानी इनमें जो राजस्थानी, अवधी और ये वज्र नहीं ब्रज है, टाइपिंग एरर है यहाँ पर। ब्रज और अवधी का, राजस्थानी का, ये शब्द के जो बोलियों की, इनके जो सारी बोलियां हैं, इनके शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे माधुर्य, इस पद का जो माधुर्य है वह देखने लायक है। इसमें लयात्मकता है, संत कवियों का नाम उल्लेख होने से इस पद की एक खास विशेषता है। सदना सैनन सब सरे मेरा माए में अनुप्रास अलंकार है। सदना सैनन सवर्ण की आवृत्ति है, सब सम सरे, सब सरे, म नहीं स ब है, स की आवृत्ति है, म और म की आवृत्ति है। ये जो है ये अनुप्रास अलंकार है। आइए अब मैं इस पद का जो केंद्रीय भाव है उसके बारे में बात करता हूं। संत कवि रैदास ने अपने प्रभु को विभिन्न नामों से पुकारते हुए तथा सर्वशक्तिमान एवं सभी कार्यों की सिद्धिदाता बताते हुए उन्हें गरीब, तुच्छ, नीच, कुल के प्राणियों का रक्षक माना है। संसार जिन्हें अछूत कहकर अपमानित करता है, प्रभु उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनन जैसे संत कवियों का उद्धार भी प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ही किया है। उद्धार करने वाले एकमात्र प्रभु ही हैं, जिन्होंने इन सभी संतों का उद्धार किया है। तो प्रभु सर्वशक्तिमान के, ईश्वर के सर्वशक्तिमान के रूप का वर्णन किया है कवि ने। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस वीडियो के बाद में आप जो अगला वीडियो मैं लेकर आपके लिए आने जा रहा हूं उसमें कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न भी होंगे और इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, वह भी मैं लेकर आऊंगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पद्यांश है, पद्यांश के आधार पर दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो 5 होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और दूसरा जो होगा 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। तो दोनों तरह से कॉम्पिटेंसी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 2-2 अंक वाले हो गए हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न तो ज्यों के त्यों हैं ही। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।